Dear students, a very good morning all of you. Today we are going to study about sources of energy. What are the sources of energy? A source of energy should be such that it can provide an adequate amount of useful energy at a steady rate over a long period of time. It should be full of safety, convenient and economics. Sources of energy. Sources of energy are of two types: renewable sources of energy or non-conventional source of energy. And on the other hand, non-renewable source of energy or conventional source of energy. What are renewable sources of energy? A natural source which provides energy is called renewable source of energy. For example, sun, wind, flow of water, biomass or biofuel, and tides, ocean, geothermal spots, and nuclear fuel. These are the renewable source of energy. On the other hand, non-renewable source of energy, the sources of energy accumulated in nature in a long period of time and cannot be replaced when exhausted are called non-renewable source of energy or conventional source of energy. For example, coal, petroleum and natural gas. These are the examples of conventional sources of energy. सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत, यह है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? एक अच्छा स्रोत ऊर्जा का वही हो सकता है जो आसानी से हमें अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिल सके और एक लंबे समय के लिए, और उसको इस्तेमाल करने में सेफ्टी हो, सुरक्षा हो और सुविधा हो और सस्ती भी हो। तो ये अच्छा सोर्स कहलाता है ऊर्जा के स्रोत में। ऊर्जा के स्रोत दो तरह के हो सकते हैं: रिन्यूएबल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कहलाएंगे रिन्यूएबल सोर्स, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स क्या है?
एक प्राकृतिक सोर्स है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कहलाता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें आते हैं सन यानी सूर्य। सूर्य क्या है? ऐसा सोर्स जो प्राकृतिक रूप से हमें इससे ऊर्जा मिलती है। वाइंड यानी हवा, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। और ये ऐसे सोर्स हैं जो कभी ना खत्म होने वाले सोर्स हैं। इसी तरह से फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अपर साइड, यानी कि पानी का बहाव, तेजी से बहाव जो होता है, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। बायोमास, बहुत से पौधे या जंतु जो दब जाते हैं मिट्टी के नीचे, तो उससे एक ऊर्जा मिलती है, गैस प्राप्त होती है, नेचुरल गैस, जो बायोगैस और बायोमास कहलाता है। इस तरह से टाइड्स, जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें, इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्र में दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, लहरों के द्वारा और थर्मल, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ऊपरी सतह का टेम्परेचर अलग होता है और निचली सतह का टेम्परेचर अलग होता है। इससे एक थर्मल डिफरेंस पैदा हो जाता है। से मशीनों के द्वारा से समुद्र में बिजली बनाई जाती है, तो इससे समुद्र से हमें ऊर्जा मिलती है। जियोथर्मल स्पॉट्स, ये पहाड़ों में ज़मीन के नीचे स्पॉट्स होते हैं, जो यहाँ पर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और मशीनों के द्वारा हम इससे बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जो है, यूरेनियम जो है वो, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी अक्यूमुलेटेड, ये तो हो गए आपके परंपरागत जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। उसके बाद आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत से ऐसे सोर्स हैं जिनको अगर हम प्रयोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि ये खत्म हो जाएंगे और बहुत समस्या पैदा हो जाएंगी, जिनमें आता है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये सारी जो हैं वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अगर हम इनको सावधानी पूर्वक सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे या इनका दोहन बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत अधिक करेंगे, तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये खत्म होने वाले हैं और एक दिन इनका भंडारण खत्म हो सकता है। तो ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत हुए। पहला स्रोत रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें आते हैं सूर्य, हवा, फ्लो ऑफ वाटर, बायोमास, टाइड्स, ओशन, जियोथर्मल स्पॉट्स और न्यूक्लियर फ्यूल। और दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिन्हें हम कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। वो हैं कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस।